मिल सकता है तो एकांत में शिवलिंग का पूजन कर कर बेटे की उम्र भी बढ़ सकती है, यह निश्चित है। अभी आपको कथा में कहा एकांत का शिवलिंग उम्र बढ़ा देता है, एकांत का शिवलिंग हमारी रोग मिटा देता है, एकांत का शिवलिंग हमारा वैभव प्रदान कर देता है। एकांत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, इस व्यासपीठ से आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप जब अपने गांव से कहीं जा रहे हो, घर से कहीं जा रहे हो, नगर से कहीं जा रहे हो, शहर से कहीं जा रहे हो, क्षेत्र से कहीं जा रहे हो, और गाड़ी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कहीं आपको कोई ऐसा शंकर जी का मंदिर होटला दिख जाए जो अकेला कोई नहीं हो, तो आप गाड़ी वाले से कहना 10 मिनट रोक ले, 5 मिनट रोक ले, 5 मिनट। आपके पास में जल भी नहीं है, आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास में चढ़ाने का कुछ भी नहीं है, मत होने दो। और एकांत का कोई शिवलिंग मिल जाए, उसके पास जो पेड़ पौधे लगे हों उसकी पत्ती तोड़कर भी शिव जी को चढ़ाकर अपने दिल की बात कहकर चलते बनना, काम सफल। एकांतेश्वर है। आज प्रथम दिवस की श्री एकांतेश्वर शिव महापुराण भिलाई छत्तीसगढ़ में शुरू हुई कथा, जिसमें गुरुजी द्वारा एकांतेश्वर महादेव की महत्वता के बारे में 3 महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यह कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक चलने वाली कथा है। गुरुजी ने कहा, पहला, एकांत का शिवलिंग उम्र बढ़ा देता है। दूसरा, एकांत का शिवलिंग रोग मिटा देता है। तीसरा, एकांत का शिवलिंग हमारा वैभव बढ़ा देता है। यह 3 कार्य हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर कर देते हैं। आप जिस गांव में रहते हो, आप जिस नगर में रहते हो, आप जिस शहर में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, कहीं जाते आते आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा शिवलिंग का दर्शन हो जाए जो एकांत में है, कोई नहीं जाता। एकांत 3 चीजें प्रदान करता है वो एकांत का शिवलिंग। एक तो आयु बढ़ाता है, रोग से मुक्ति देता है, वैभव देता है। कौन से महादेव कहलाते हैं वो? जम जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव। शिव कथा कर रही है। ऐसे एकांत का जो शिवलिंग होता है, एकांत में कहीं भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां कुछ देर बैठेंगे, संगत थोड़ी सी एकांतेश्वर महादेव की अगर मिल गई तो वो फल देते हैं। जैसे 1 कटोरी चावल, और उस चावल ने अगर पानी का संग कर लिया, अग्नि का संग कर लिया, चावल पानी से जुड़ गया और पानी ने कहा चल मैं तुझे अग्नि का संग करा देता हूं, उसी चावल ने पानी के साथ मिलकर अग्नि का संग कर लिया। चावल 1 कटोरी था, पानी और अग्नि का संग करने से 1 कटोरी चावल पूरा कुकर भर देता है, 1 कटोरी चावल पूरी भगोनी भर देता है, 1 कटोरी चावल पूरा बर्तन भर देता है। चावल 1 कटोरी था, पर पानी का संग मिला, अग्नि का संग मिला तो पूरा कुकर भरा गया, पूरा बर्तन भरा गया। उसी तरह एकांतेश्वर महादेव का जब संग इस संसारिक मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो भी खाली झोली भर ही देता है, वो एकांतेश्वर महादेव। गुरुजी ने कहा, जो शिवलिंग एकांत में मिले उस शिवलिंग के पास थोड़ी देर बैठकर अपनी कामना अवश्य करें, और पास में यदि कोई भी पेड़ आपको मिल जाए, किसी भी प्रकार का पेड़, उसकी पत्ती श्रद्धा भाव से तोड़कर चढ़ा दें। आपके पास यदि कोई बोतल में जल हो तो वह भी चढ़ा सकते हैं। वहीं पास में बैठकर अपनी कामना करें। उन्होंने बताया कि एकांतेश्वर महादेव आपकी खाली झोली अवश्य भर देंगे। एक पत्र के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि 17 साल से उनकी कोई संतान नहीं थी, सारे इलाज करवा लिए। कथा को सुनकर पति पत्नी ने पशुपति व्रत किए और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। उनके 17 वर्ष बाद संतान प्राप्ति हुई। इस कथा में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको सुनकर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यह एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। 17 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, रायपुर गए, बिलासपुर गए, और भी जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ गए, कई जगह से गोदी भी भरवाई, पर संतान नहीं हुई।
गुरुदेव, शिव कृपा किसको कहते हैं? किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप उस कथा को श्रवण करो। हम पति पत्नी ने कथा सुनना चालू करा। ऐसे कई महाराज की कथा आती थी, विश्वास नहीं जागता था। पर आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। पत्नी ने और मैंने पशुपतिनाथ के व्रत की शुरुआत करी और बाबा की कृपा से 17 साल बाद ऐसी कृपा हुई कि मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, एक बार सीहोर चले। सीहोर गए। 26 मई 2022 को हम सीहोर पहुंच गए और 26 मई 2022 को सीहोर में जाके कंकर को उठाकर जमीन पर रखकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना कर कर आए कि बाबा 17 साल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, संतान का सुख किस्मत में नहीं, पर आप जरूर देना। बाबा की कृपा से गुरुदेव 26 मई 2022 को हम सीहोर से आए। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है, मेरे बाबा ने 1 महीने में सुन लिया। 16 फरवरी 2023 को मेरे यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा लाए हो साथ में, थोड़ा सा ऊंचा करो उसको हल्का सा। एक मानव को जो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर उस ज्ञान का उसको अहंकार नहीं हो, उस ज्ञान का उसको अभिमान नहीं हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो मानव संपूर्ण विश्व में कुछ ना कुछ अच्छा कर कर चले जाता है। पर जिसको अभिमान आ जावे, ज्ञान का अहम हो जावे, ज्ञान का अहंकार आ जावे, फिर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा हमको यही बता रही है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा ये हमको समझा रही है कि हमें भक्ति के बल को कैसे बढ़ाना, हमें भजन के बल को कैसे बढ़ाना। गुरु जी ने बताया, यदि आप एक पत्थर को भी रोज पूजते रहोगे, उसे परमात्मा मानकर रोज पूजना चालू कर दोगे, तो उस पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें प्राण आ जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाती है। उसी तरह गुरु जी ने बताया कि यदि आप शिव महापुराण कथा रोज सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपकी भी कामना पूर्ण होना शुरू हो जाती है। मन से की गई पूजा, श्रद्धा भाव से की गई पूजा, विश्वास से की गई पूजा आपकी पूजा को निष्फल नहीं होने देती और आपकी पूजा मानी जाती है। आपकी पूजा में वो बल हो जाता है जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाती है। यदि आप इस तरह से पूजा करते हैं और आप अपनी कामना करते हैं तो आपकी भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। कर रही है, एक छोटे से पत्थर को घर में रखकर जल चढ़ाना चालू कर दोगे, पूजना चालू कर दोगे, पूजते रहोगे, पूजते रहोगे, पूजते रहोगे, तो पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं और पत्थर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, एक पत्थर को तुमने परमात्मा मान लिया, एक पत्थर को तुमने परमेश्वर मान लिया, एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, तो पत्थर में प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मंदिरों में राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, देवताओं की मूर्ति सब पत्थर की होती है, सब पत्थर की है। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, विद्वत ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन जब उस पत्थर की मूर्ति की पूजन करना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति को जब प्राण देना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति की जब पूजन चालू करते हैं, तो उसमें प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को पूजना चालू करोगे, बार बार जल चढ़ाना चालू करोगे, बार बार उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चालू करोगे, बार बार आप उसकी पूजन करना चालू करोगे, तो पत्थर में प्राण आ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। उसी तरह जब आप रोज रोज भगवान की कथा सुनते चले जाओगे, भले टीवी पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बार बार भजन गाते चले जाओगे, बार बार पूजन करते चले जाओगे, बार बार कथा सुनते चले जाओगे, जितनी बार कथा सुनते चले जाओगे, उतना वो कथा, वो भजन की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी।